मैं डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सड्डा श्री नागार्जुन आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पटल से ईशावास्योपनिषद पर कुछ विचार रखना चाहता हूँ। इससे पहले निर्विघ्नता पूर्वक मेरा यह कार्य सिद्ध हो, इसके लिए गणेश जी की वंदना करता हूँ। माता यस्य विभाति भूधर सुता शक्त्यान्विता पार्वती शंभो स्थाप्यति वत्सलः सुसुखदः सर्वस्वदाता शिवः देवानां प्रमुखः सुमंगलतनुः सूनुष्टयोर्राजते वन्दे तं गणनायकं गणपतिं श्रीविघ्नराजं सदा श्रीविघ्नराजं सदा। यह यानी कि मैं यह बताता हूँ कि जब मैंने कुछ समय काशी के श्री साधुवेला संस्कृत महाविद्यालय में वेदांत का अध्ययन किया, यानी पूर्ण अध्ययन तो नहीं कर पाया, परंतु कुछ समय मुझे काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान जो उस समय वहाँ पर वेदांत विभाग के अध्यक्ष थे, सुब्रमण्यम शास्त्री जी बहुत बड़े प्रतिष्ठित थे, उनके माध्यम से मैंने वेदांत का अध्ययन प्रारंभ किया। मैं इस विषय पर पूर्ण विद्वान नहीं हो पाया, नहीं कुछ आगे बढ़ सका, परंतु मैंने उनका ध्यान करते हुए काशी के साधुवेला संस्कृत महाविद्यालय विश्वनाथ एवं समस्त नगरी का ध्यान करते हुए अपने उन गुरु की वंदना करते हुए ईशावास्योपनिषद और कठोपनिषद पर प्रत्येक ऋचा का दोहात्मक भावात्मक अनुवाद किया है, उसी को मैं सुनाने जा रहा हूँ। पहला मंगलाचरण है ईशावास्योपनिषद का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस पर मैंने यह दोहा लिखा है। पूर्ण ब्रह्म परिपूर्ण है, परमात्मा से पूर्ण प्रकट हुआ है, पूर्ण से सकल विश्व परिपूर्ण। परब्रह्म की पूर्णता सर्व जगत अभिपूर्ण, पृथक करें यदि पूर्ण को तब भी रहता पूर्ण। यह जो है ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है। अब दूसरा मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य शुद्धनम्। यह ईशावास्योपनिषद का पहली ऋचा है, और यह हमारा जो यजुर्वेद है उसका अंतिम अध्याय भी यह कहलाता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य शुद्धनम्। इसका अर्थ यह है कि अखिल ब्रह्मांड में यह जो ब्रह्मांड है, इसमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत आप सबके या हमारे देखने सुनने में आ रहा है, उस सब का सर्वाधार परमेश्वर ही है। यानी निखिल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आधार क्या है? वह परमात्मा ही है। इसीलिए कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, यानी कि संसार में जो कुछ भी है वह यह सब उस परमात्मा से परिपूर्ण है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः। अर्थात यह संपूर्ण जगत, भगवान कह रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे पर व्यवस्थित है, मेरे द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उन जीवों में नहीं हूँ। इसका मैंने इस प्रकार से दोहे के रूप में प्रयोग किया है। ईश्वर से सब व्याप्त है यह सारा संसार, अतः त्याग की भावना सुख का
है सुख का आधार, तेन त्यक्तेन भुंजी था। भोग नहीं कुछ भी यहाँ, धन की गति सब हीन, अतः भक्ति धारण करो, रहो भक्ति में लीन। यानी संसार में जो कुछ भी है वह भोग के योग नहीं है, हमारे भोगने के योग कुछ भी नहीं है। और भोग नहीं कुछ भी यहाँ, धन की गति सब हीन। धन जो है जितना भी हम देखते हैं, बड़े बड़े धन, सब धन वैभव, इस पर हमारी तृष्णा जाती है। हम बड़े बड़े महल जुटाते हैं, बड़े बड़े कारखाने लगाते हैं, बड़ा बड़ा उद्योग करते हैं, यह सब यहीं का यहाँ धरा रह जाता है। इसलिए हमें जो है त्याग पूर्वक उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। अतः भक्ति धारण करो, रहो भक्ति में लीन। आज की इसी दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।